नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। अगर आप मेरे YouTube चैनल पर आज पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और ये जो पास वाली घंटी दिखाई दे रही है इसे ज़रूर दबाना, क्योंकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबको सबसे पहले मिलेगी। वीडियो भी सबसे पहले देखेंगे और वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब भी सबसे पहले करेंगे। तो आइए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। टुडे करंट अफेयर एपिसोड नंबर 53। इससे पहले मैंने 54 हो गए। इससे पहले मैंने 53 एपिसोड अपलोड कर चुका हूं। अगर वो आपने नहीं देखे हैं तो वो ज़रूर देखना। उसकी मैंने अलग अलग प्लेलिस्ट बना रखी है, जैसे जून की अलग है और जुलाई की अलग है। अगर आप वो एक वीडियो देखेंगे तो उसकी लगातार प्लेलिस्ट में अगला वीडियो उससे अगला वीडियो आता जाएगा और आपका ज्ञान में भी वृद्धि होती जाएंगी और नोट्स बनते जाएंगे। तो हम इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं विश्व, भारत और राजस्थान। इन तीनों का तो हम करेंगे करंट अफेयर संबंधी बात, और इसके अलावा स्टैटिक सामान्य ज्ञान भी मैं इस वीडियो में आपके साथ कवर करा रहा हूं, क्योंकि विश्व, भारत और राजस्थान का स्टैटिक सामान्य ज्ञान भी साथ साथ में इस वीडियो में कवर हो जाएगा। तो ये बहुत यूजफुल वीडियो होने वाला है। तो आप ऐसा इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, स्किप न करें, क्योंकि जो मैं आप सभी को इम्पोर्टेंट बातें बताने वाला हूं वो आपकी एग्जाम की दृष्टि से वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो आइए आज की शुरुआत करते हैं। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करना अपने दोस्तों में। तो आज का पहला क्वेश्चन है, यूएस T20 लीग मेजर लीग क्रिकेट का पहला संस्करण किसने जीता है? ऑप्शन ए है MI न्यूयॉर्क, ऑप्शन बी है लॉस एंजल्स नाइट राइडर्स, ऑप्शन सी है सिएटल ऑक्सर्स और ऑप्शन डी है रॉयल एन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, MI न्यूयॉर्क। MI न्यूयॉर्क ने हाल ही में यूएस में आयोजित T20 क्रिकेट लीग, जिसका नाम है मेजर लीग क्रिकेट का पहला संस्करण, ये अपने खिताब अपने नाम किया है। तो ये तो था इस क्वेश्चन का आंसर। अब जानते इस क्वेश्चन के बारे में डिटेल से जानकारी कि आखिर ये क्वेश्चन क्यों है इम्पोर्टेंट और इससे कौन कौन से इम्पोर्टेंट फैक्ट आप सभी के लिए बन सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। यूएस T20 लीग, इस लीग का नाम क्या है वो भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये लीग पहली बार आयोजित होगी। तो इसका नाम भी ध्यान रखना आप, मेजर लीग क्रिकेट, ये लीग का नाम है। जैसे भारत के अंदर IPL होता है ना, उसी तरह ये USA के अंदर एक T20 लीग आयोजित की गई, IPL की तर्ज पर ही की गई है। तो इसका जो ये पहला संस्करण था, संस्करण कौन सा था? संस्करण था पहला। संस्करण किसे कहते हैं? अगर किसी को नहीं पता है तो संस्करण उसे कहते हैं जैसे क्रम होता है ना, जैसे इस साल ये पहला हो गया, अगर ये अगले साल आयोजित किया तो फिर दूसरा हो जाएगा, तो उसे संस्करण कहते हैं, ध्यान रखना। और इसके अलावा इसमें कुल कितने टीमों ने भाग लिया है? कुल टीमें कितनी थी इसमें? तो इसमें 6 टीमों ने भाग लिया है। ये शुरुआत की है, शुरुआत में 6 टीमों ने इसमें भाग लिया है। और इसके अलावा ये कहाँ पर आयोजित किया गया? स्थान कहाँ पर आयोजित किया गया? आयोजन स्थान, तो आयोजन स्थान है वो है टेक्सास। आयोजन स्थान है वो है टेक्सास, USA। ये प्रांत है USA में, या जैसे भारत में राज्य होता है वैसे USA के अंदर प्रांत होते हैं। तो टेक्सास USA के अंदर आयोजित किया गया। और इसके अलावा इसकी विजेता टीम कौन सी रही है? तो विजेता मैंने आपने क्वेश्चन में भी बता दिया है, विजेता टीम। तो विजेता टीम रही है उसका नाम है MI न्यूयॉर्क। MI न्यूयॉर्क, ये इसकी विजेता टीम रही है। और इसके अलावा इसके कप्तान कौन थे? इस टीम के कप्तान कौन थे? तो ये थे निकोलस पूरन। निकोलस पूरन इस टीम के कप्तान थे। निकोलस पूरन थे इस टीम के कप्तान। और इसके अलावा इस टीम के मालिक कौन थे? मतलब इसकी मालकिन कौन थे? आप कह सकते हैं इस टीम के मालिक, इस टीम की मालिक है रिलायंस इंडस्ट्रीज। हम कह सकते हैं नीता अंबानी।
नीता अंबानी इस मतलब जो टीम थी ना इसकी मालकिन थी, और इसकी ये पहले संस्करण जीत गई है मतलब। और इसके अलावा अब जान लेते हैं अन्य फैक्ट। ये था इस क्वेश्चन के बारे में डिटेल से जानकारी। इसके अलावा अब अन्य फैक्ट जानने वाले हैं, एक बार वापस बता देता हूँ। जैसे यूएसए में पहली बार यूएस टीम T20 लीग आयोजित की गई, जिसका नाम है मेजर लीग क्रिकेट संस्करण है पहला। कुल टीमें थी 6। आयोजन स्थान है टेक्सास यूएसए। विजेता टीम है एआई न्यूयॉर्क, जिसके कप्तान है निकोलस पूरन। और मालिक कौन है, तो ये रिलायंस इंडस्ट्रीज कह सकते हैं या नीता अंबानी कह सकते हैं। ये तो था इस क्वेश्चन के बारे में। अब जानने वाले अन्य फैक्ट जो आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। जैसे पहली मतलब प्रीमियम लीग कौन सी थी वॉलीबॉल की? पहली वॉलीबॉल की प्रीमियम लीग, इसका आयोजन कहाँ पर किया गया? तो इसका आयोजन किया गया जयपुर में। और इस टीम की विजेता मतलब कौन सी थी, तो इससे जीता किसने जीता है, तो महाराष्ट्र ने ये खिताब अपने नाम किया और जयपुर में आयोजित किया गया। और इसके अलावा मतलब जो आईपीएल हुआ था विमेंस प्रीमियर लीग, इसमें तो सबसे महंगी खिलाड़ी किसे खरीदा गया था, तो वो थी हरमनप्रीत कौर, सबसे महंगी खिलाड़ी थी। सबसे महंगी खिलाड़ी कौन थी आप सभी को ये बताना है, जबकि स्मृति मंदाना थी सबसे महंगी स्मृति मंदाना। और ये किस टीम की थी, तो ये थी रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु की आरसीबी की थी। और इसके अलावा ये टीम खिताब किसने जीता था, तो ये जीता मुंबई इंडियन ने जीता था। और इसकी कप्तान कौन थी मुंबई इंडियन की, तो वो थी हरमनप्रीत कौर इस टीम की मतलब कप्तान थी। और सबसे महंगी खिलाड़ी थी वो थी स्मृति मंदाना। 3 पॉइंट कुछ करोड़ रुपए हैं, मतलब 3.5+ करोड़ रुपए हैं। और इसके अलावा जो अन्य फैक्ट में देखते हैं वो है न्यूयॉर्क किस नदी के किनारे है। ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि न्यूयॉर्क का नाम आया है, तो ये भी क्वेश्चन क्या पता कहीं पूछ ले। तो न्यूयॉर्क है वो है हडसन नदी के किनारे। ध्यान रखना हडसन की खाड़ी भी है और हडसन नदी भी है। और इसके अलावा वॉशिंगटन डीसी ये किस नदी के किनारे है, ये आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। वॉशिंगटन डीसी किस नदी के किनारे है। तो ये था इस क्वेश्चन के बारे में डिटेल से जानकारी। इसके अलावा यूएसए के बारे में और कुछ जान लेते हैं। जैसे यूएसए की राजधानी क्या है, तो वो है वॉशिंगटन डीसी। डीसी मतलब क्या होता है, अगर ये बता सकते हो तो ये भी बता दें। डीसी का अर्थ क्या होता है, फुल फॉर्म क्या होती है डीसी की। और इसके अलावा यूएसए की राजधानी हो गई। यूएसए के राष्ट्रपति कौन है, तो जो बाइडेन है। और उपराष्ट्रपति कौन है, तो उपराष्ट्रपति है वो है कमला हैरिस उपराष्ट्रपति है। और कमला हैरिस भारतीय मूल की है। और इसके अलावा ये था इस क्वेश्चन के बारे में डिटेल से जानकारी। और इसकी मुद्रा कौन सी है, तो डॉलर है। इसकी मुद्रा है डॉलर यूएसए की। तो ये था इस क्वेश्चन के बारे में बता दी मैंने, डिटेल से जानकारी आपको बताने की कोशिश की है। तो ये थे। और अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आज का दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार ने किस देश के साथ इंडिया स्टैक साझा करने हेतु समझौता किया है? ऑप्शन ए है दक्षिण कोरिया, ऑप्शन बी है पपुआ न्यू गिनी, ऑप्शन सी है नेपाल और ऑप्शन डी है श्रीलंका। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, पापुआ न्यू गिनी। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा। अब जानते हैं इसके बारे में डिटेल से जानकारी। आइए देखते हैं। जैसे भारत और किस देश के मध्य समझौता हुआ है, तो ये भारत और पापुआ न्यू गिनी
इन दो देशों के मध्य समझौता हुआ है। समझौता किसको लेकर हुआ है? तो वो हुआ है इंडिया स्टेट शारजाह के बीच समझौता। समझौता किस चीज को लेकर हुआ है? तो वो हुआ है इंडिया स्टेट को लेकर हुआ है। और इसके अलावा ये आखिर क्या है? तो इसमें यह है कि डिजिटल सुरक्षा वास्ते किया गया है, डॉक्यूमेंट सुरक्षा वास्ते या बायोमेट्रिक पहचान के लिए यूपीआई, इससे संबंधित है। ये डिजिटल सिक्योरिटी कह सकते हैं, डिजिटल सिक्योरिटी। तो ये था। और इसके अलावा जो मतलब इससे क्या मिलेगी? डिजिटल इकोनॉमी में भी बढ़ोतरी होगी। डिजिटल इकोनॉमी ग्रो होगी। और इसके अलावा यूपीआई, वो है जो मतलब यूपीआई में भी इसमें जो मतलब बढ़ावा मिलेगा, यूपीआई बढ़ावा मिलेगा। यूपीआई की फुल फॉर्म होती है यूनिफाइड इंटरफेस, यूनिफाइड इंटरफेस पेमेंट, यूनिफाइड इंटरफेस पेमेंट कह सकते हैं। इसके अलावा मतलब इसमें जो है ना वो है बायोमेट्रिक पहचान होगी, जिससे डिजिटल लॉकर भी सहाय करेगा। बायोमेट्रिक पहचान, डिजी लॉकर। ये आपने नाम सुना होगा डिजी लॉकर का। इसके अलावा अब जान लेते हैं अन्य मतलब इससे पहले भारत ने किन किन देशों के साथ ये समझौता कर रखा है। तो ये 5वां देश है इसके साथ जो समझौता किया है, 5वां देश। तो पहला कौन सा है इसमें? तो इसमें जो पहला देश है वो है आर्मेनिया। इससे पहले आर्मेनिया के साथ भारत ने समझौता कर रखा है, आर्मेनिया। और इसके अलावा एक और उसके दूसरा है वो है मतलब सिएरा तिमोर। और इसके अलावा जो तीसरा देश है वो कौन सा है? वो है सूरीनाम। तीसरा देश है। और चौथा देश है वो क्या है उसका नाम? तो वो है सूडान। वो देश है, इसका नाम है बारबाडोस है, सूडान नहीं है, बारबाडोस। ये थे 4 देश। और इसके अलावा ये 5वां देश बन गया है, वो बने पापुआ न्यू गिनी। ये टोटल 5 देश है जिन्होंने भारत के साथ ये समझौता कर रखा है। पहला है आर्मेनिया, दूसरा है सियल तिमोर, तीसरा है सूरीनाम, चौथा है बारबाडोस और 5वां है पापुआ न्यू गिनी। तो ये था। तो इसके अलावा आप ये देख लेते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को किन किन देशों का सर्वोच्च सम्मान मिला है। तो वो भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अक्सर एग्जामों में पूछ लेते हैं, पापुआ न्यू गिनी का नाम आया है, तो इसलिए। तो मैं वो जानकारी इधर लिख देता हूँ ऊपर की साइड। पीएम को सर्वोच्च सम्मान किन किन देशों का प्राप्त हुआ है। नंबर 1 है वो है किस देश का है? तो वो है सूरीनाम का है, वो तो है। इसके अलावा पीएम को कौन है? पापुआ न्यू गिनी। और नंबर 2 पर है वो कौन सा देश है? नंबर 2 पर है फिजी, फिर पलाऊ, मिस्र और फ्रांस। फिजी नंबर 3 पर है, पलाऊ नंबर 4 पर है। फिजी हो गया, पलाऊ हो गया, पापुआ न्यू गिनी हो गया। इसके अलावा एक फ्रांस हो गया। फ्रांस में तो जो हाल ही में मिला, इससे पहले एक मिस्र था। ये 5 देश है, इनके द्वारा जो इनका सर्वोच्च सम्मान है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दिया गया है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। और इसके अलावा राष्ट्रपति जी द्रौपदी मुर्मू जी, हमारे राष्ट्रपति जी या प्रेसिडेंट, जिनको किस देश का सर्वोच्च सम्मान मिला है? तो सूरीनाम का। उसका नाम क्या है?
सूरीनाम को मिला उसे येलो स्टार है। इसको जो मतलब राष्ट्रपति जी को ये सम्मान मिला, उस जो सर्व सम्मान मिला उसका नाम है येलो स्टार। और इसके अलावा वंदे भारत ट्रेन निर्माण करने के लिए किसके साथ समझौता किया गया है, ये भी इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना। ये मैं यहाँ लिख देता हूँ, जो भी इम्पोर्टेंट जानकारी होती है वो। वंदे भारत, ये जो एक्स्ट्रा फैक्ट है जो मैं लिखा रहा हूँ, वंदे भारत ट्रेन के निर्माण के लिए समझौता किसके साथ हुआ है, तो वो हुआ है, किसके साथ हुआ आप बताइए अगर याद है तो, वरना मैं तो बताऊंगा आपको। तो अल्टशॉट जो कंपनी है वो फ्रांस के, इसके साथ किया गया है। अल्टशॉट कंपनी है जो कहाँ की है, तो वो है फ्रांस की है, ये कंपनी है, अल्टशॉट कंपनी है, और इसके समझौता किया गया। इसके अलावा ऑर्डर ऑफ द ऑस्ट्रेलिया का हाल ही में किसे दिया गया, ऑर्डर ऑफ द ऑस्ट्रेलिया अवार्ड, ऑर्डर ऑफ द ऑस्ट्रेलिया किसको दिया गया, ये दिया गया है रतन टाटा को, और लीजेंड कह सकते हैं। इसके अलावा हाल ही में एक ऑस्ट्रेलिया नाम आ गए हैं, तो वो भी क्वेश्चन करा देता हूँ। ऑस्ट्रेलिया की केंद्रीय बैंक की पहली महिला गवर्नर नियुक्त होने वाली, उनका क्या नाम था, ऑस्ट्रेलिया की पहली महिला गवर्नर केंद्रीय बैंक की, तो उनका नाम था मिशेल बुलाक उनका नाम था। तो ये भी ध्यान रखना। साथ साथ में इसके अलावा जो 2-3 और फैक्ट है वो भी बता देता हूँ इस क्वेश्चन में, क्योंकि जब किसी बाहर देश के साथ कोई संबंध आ जाए ना, तो वो बाकी पहले जो करंट में था वो भी साथ साथ में जाना जरूरी है। जैसे IIT दिल्ली, और इसके अलावा IIT मद्रास, ये दो नाम आपने सुना होगा अक्सर। तो IIT जो दिल्ली है, इनके द्वारा जो हाल ही में अपने देश के बाहर जो भी कोई कैंपस स्थापित किया गया, तो वो किया गया UAE में। और इसके अलावा जो IIT मद्रास है, इनके द्वारा जो पहला कैंपस खोला गया बाहर किसी देश में, तो वो खोला गया है तंजानिया। और तंजानिया में कहाँ पर खोला गया, तो जंजीबार में खोला गया। जंजीबार स्थान नामक तंजानिया में ये खोला गया, ये UAE में खोला गया। और ये जंजीबार किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है, तो लौंग के लिए प्रसिद्ध है, ये भी ध्यान रखना। लौंग के लिए ये प्रसिद्ध है क्षेत्र। और इसके अलावा इनकी जो पहली महिला निदेशक बनी, उसका नाम क्या है, महिला निदेशक, तो इनकी जो पहली महिला निदेशक बनी उसका नाम है प्रीति। ये भी ध्यान रखना, क्योंकि क्या पता ये क्वेश्चन उठा ले। वो क्वेश्चन उठाने वाला कैसे भी उठा सकता है, कहीं से भी उठा सकता है। और इसके अलावा जो मतलब अन्य जानकारी है वो है के फोन योजना किस राज्य की है, ये भी एक बता दीजिए। के फोन योजना, तो इसका मतलब मैंने आपको पहले भी बताया था, के फॉर केरल, तो ये है केरल की। और इसके अलावा हाल ही में वो कौन से मुख्यमंत्री है जो मतलब दूसरे सर्वाधिक कार्यकाल तक मुख्यमंत्री रह रहे हैं, तो वो हैं उड़ीसा के नवीन पटनायक जी, ये भी ध्यान रखना। और इसके अलावा सबसे अमीर मुख्यमंत्री कौन है, तो वो है आंध्र प्रदेश के CM जगन मोहन रेड्डी। और सबसे गरीब आएंगे तो आएगी ममता बनर्जी। ये थे। इसके अलावा जो फैक्ट तो बहुत है, पर
इन दो क्वेश्चनों में हमने डिटेल से जानकारी जानी है कि अगर क्वेश्चन आएगा तो जहाँ तक संभावना है यहीं से आएगा, बाहर नहीं जाएगा। और देखते हैं आज का तीसरा क्वेश्चन, जो कि आप सभी एग्जाम के लिए वेरी 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 मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला है। इतना मैंने इस पर वेरी वेरी क्यों कहा, क्योंकि इस क्वेश्चन के बारे में जो मैं जानकारी देने वाला हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। ये क्वेश्चन तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि जो इसकी मैंने डिटेल से जानकारी देने वाला हूँ इस क्वेश्चन के अंदर वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए देखते हैं आज का तीसरा क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य की जडेरी, नमकट्टी और चांदी बुट्टा साड़ी को जीआई टैग मिला है? ऑप्शन ए है केरल, ऑप्शन बी है तमिलनाडु, ऑप्शन सी है कर्नाटक और ऑप्शन डी है आंध्र प्रदेश। किस राज्य को हाल ही में ये जीआई टैग प्रदान किया है कि मतलब इस 3 प्रकार के जरेरी, नमकट्टी और चांदी बुट्टा साड़ी? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु। तमिलनाडु को हाल ही में ये जीआई टैग मिला है। तो आइए जानते हैं कि आखिरकार जीआई टैग किसे कहते हैं और क्यों दिया जाता है और देने का कारण क्या है और इससे देने से क्या फायदा होता है और क्या फायदा नहीं होता है। तो जानते हैं सबसे पहले जीआई टैग, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है। सबसे पहले आप सभी को काफी को पता नहीं होगा कि जीआई की फुल फॉर्म क्या होती है। तो इसे कहते हैं जियोग्राफिकल इंडिकेशन, मतलब भौगोलिक सांकेतिक कह सकते हैं, भौगोलिक सांकेतिक कह सकते हैं जीआई टैग। और टैग यानी मतलब किसी, जैसे ये मार्कर है इस पर मान लो कोई टैग लगे या तो ये मतलब जीआई टैग, इसे मार्कर को जीआई टैग मिल गया तो ये प्रसिद्ध हो गया। अब इसे देने का कारण क्या होता है, जैसे मान लो कोई ये क्षेत्र है, इधर मैं समझा देता हूँ। ये मान लो कोई क्षेत्र है और यहाँ पर स्टील की या यहाँ पर साड़ियाँ प्रसिद्ध है। मान लो यहाँ की क्या प्रसिद्ध है, साड़ियाँ। इस क्षेत्र में जो भी आसपास के लोग रह रहे हैं वो मतलब साड़ी का मतलब साड़ी उद्योग में काम करते हैं, या मतलब जैसे हाथ से कोई साड़ी बनाता है, कोई किसी छोटी मशीनों से साड़ी बनाता है। तो सरकार इसे क्या करेगी, इसको मतलब पहचान नहीं है, कहीं पर पता नहीं है लोगों को कि यहाँ पर साड़ी अभी बनती है जो कि प्रसिद्ध है, किसी को नहीं पता है और नहीं इतनी प्रसिद्ध है। तो सरकार क्या करेगी, इस एरिया की मतलब जो सिचुएशन देखेगी और इसमें जो उत्पादन हो रहा है उसकी क्वालिटी देखेगी, गुणवत्ता की जांच होगी, फिर इसे सरकार जीआई टैग प्रदान करेगी। जीआई टैग प्रदान करेगी इसे। जीआई टैग प्रदान करने का क्या फायदा है, फिर इस क्षेत्र का है ना जो इंटरनेशनल लेवल पर इसकी पहचान बनेगी और पहचान बनने के साथ यहाँ का उत्पादन है वो बड़े बड़े देशों में जाएगा और इससे क्या फायदा होगा कि यहाँ के जो लोग हैं उनको आमदनी बढ़ेगी, ये प्रसिद्ध हो जाएगा क्षेत्र और इसकी जो क्वालिटी है वो भी अन्य देशों में जाएगी तो इसकी प्रशंसा भी होगी और कुल मिला के ये है कि यहाँ पर आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। यही है जीआई टैग का मतलब। तो ये होता है जीआई टैग का मतलब। और इसके अलावा आप जीआई टैग के बारे में जान लेते हैं। ये तो था, मैंने बताया कि आखिर जीआई टैग क्यों दिया जाता है। जैसे ये राजस्थान के भी काफ़ी क्षेत्र को जीआई टैग मिला है, जैसे कोटा की मशहूर साड़ियाँ है और सोजत की पाली है जो कि हमारे राजस्थान की प्रसिद्ध है, सोजत पाली की मेहंदी। और इसके अलावा जो मतलब बीकानेर के हमारे भुजिया हैं वो भी प्रसिद्ध हैं, बीकानेर के रसगुल्ला भी प्रसिद्ध हैं, काफ़ी चीज़ें हैं जो प्रसिद्ध हैं। तो आप जान लेते हैं जीआई टैग के बारे में। जीआई टैग सबसे पहले कौन सा अधिनियम आया, तो जीआई टैग कह सकते हैं इसका जो एक्ट आया था वो आया था 1999 में, 1999 में ये एक्ट आया था। और इसके अलावा जो ये पहला मतलब बन के तैयार हुआ था, तो ये जो प्रथम दिया गया था वो कब दिया गया था, तो प्रथम दिया गया था 2004 में। किसे दिया गया, तो दार्जिलिंग की चाय को, दार्जिलिंग चाय को दिया गया। और कितने वर्षों के लिए होता है, तो इसमें वर्ष पूछ ले तो ये 10 वर्षों के लिए होता है। ध्यान रखना ये 10 वर्ष के लिए होता है जब, और कोई भी वस्तु जैसे कोई वस्तु को पेटेंट मिलता है वो 20 साल का होता है और ये 10 साल का होता है। इसके अलावा ये किसके द्वारा दिया जाता है, तो ये दिया जाता है वाणिज्य मंत्रालय द्वारा, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, उद्योग मंत्रालय द्वारा ये दिया जाता है जीआई टैग। ये था प्रथम जीआई टैग जो कि दार्जिलिंग की चाय
वेस्ट बंगाल पश्चिम बंगाल की प्रसिद्ध है, उसको दिया गया था 2004 में। और इसके अलावा आप जानते हैं मतलब तमिलनाडु में किन को दिया गया, तो तमिलनाडु में ये 3 उत्पादों को जीआई टैग दिया गया। एक बार वापस मैं इधर लिख देता हूँ, ये तो जीआई टैग के बारे में सामान्य जानकारी थी। इसके अलावा तमिलनाडु इनको 3 को दिया गया है। प्रथम पर हैं वो है जरेरी, प्रथम पर हैं उनको दिया गया है, ये है मतलब जरेरी है जो कि मिट्टी के बर्तन के लिए प्रसिद्ध है। ये मिट्टी का ही एक प्रकार है जरेरी, ये मिट्टी है और इस मिट्टी से क्या बनते हैं, बर्तन बनते हैं, ध्यान रखना ये। और इसके अलावा जो 2 नंबर पर है नमकट्टी, नमकट्टी इससे क्या होता है, नमकट्टी ये मगरमच्छ मुंह के समान है, मतलब इसे कह सकते हैं नमकट्टी या नमकट्टी केला भी कह सकते हैं इसे। ये केला है एक तरह का बनाना। मगरमच्छ के मुंह के समान, मुंह के समान आकृति होने के कारण इसे नमकट्टी या मगरमच्छी बनाना भी कहते हैं। और ये है क्या, एक केला है, केला का प्रकार है। और इसके अलावा जो ये चांदी बुट्टा साड़ी है, चांदी बुट्टा साड़ी, ये एक मतलब साड़ी है जो उसी स्थान की प्रसिद्ध है। और ये क्या है, मतलब ये हथकरघा उद्योग से बनती है ये साड़ी है। और इसके अलावा अमरोली ढोलक, अमरोला ढोलक, ये कहाँ का जीआई टैग है। तो अब मैं यहाँ पर जो प्रमुख जीआई टैग लिख देता हूँ और उससे संबंधित जो राज्य हैं वो भी लिख देता हूँ, किस राज्य में कौन सा जीआई टैग दिया गया है। जैसे नंबर 1 अमरोला ढोलक, ये कहाँ का है, ये यूपी उत्तर प्रदेश का है। अमरोला ढोलक को ये दिया गया है जीआई टैग। और इसके अलावा जो रामसर के बैंगन है, बैंगन को कहाँ का जीआई टैग दिया गया, तो रामसर यूपी का है बैंगन, बैंगन है वो है रामसर, ये भी कहाँ का है, यूपी का है। ये प्रमुख जीआई टैग है। और इसके अलावा जो मतलब अमरोहा और बनारसी जो है में देखते हैं, जैसे अथुरना पान के पत्ते, ये कहाँ के हैं, अथुरना पान के पत्ते, अथुर पान के पत्ते, पान पत्ते, ये किस राज्य के हैं, तो ये है तमिलनाडु के। तमिलनाडु के कहाँ पे, धूड़ीकुट्टी तमिलनाडु के ये हैं, इनको जीआई टैग दिया गया है हमारा अभी तमिलनाडु। और इसके अलावा जो अन्य में आता है बसोली पेंटिंग, जम्मू कश्मीर की बस होली पेंटिंग है, ये है जम्मू कश्मीर की बसोली पेंटिंग को दिया गया। और इसके अलावा जो अन्य में देखते हैं और वो है नागरी दुबाराज चावल, ये किस राज्य के हैं, तो ये है छत्तीसगढ़ के नागरी, नागरी दुबा, ये नागरी दुबाराज चावल, दुबाराज चावल। और ये कहाँ के हैं, छत्तीसगढ़ के हैं, छत्तीसगढ़। और इसके अलावा और है वो है सुंदराजा आम, ये कहाँ का है, रीवा मध्य प्रदेश, सुंदराजा आम ये है रीवा एमपी में। और इसके अलावा जो अन्य में और है वो है हाथरस हींग, ये है हाथरस हींग, हाथरस हींग, तो ये हाथरस हींग ये कहाँ की है, हाथरस हींग है वो है यूपी की। और इसके अलावा जो अन्य में देखते हैं और देखते हैं इसाद आम, ये कहाँ का है, कर्नाटक का इसाद आम, इसाद आम ये है कर्नाटका। और इसके अलावा जो अन्य में देते हैं कम्बन अंगूर है, एक कम्बंग अंगूर है, वो कहाँ का है, कबंग या कम्बन अंगूर। तो कम्बन अंगूर कहाँ के हैं, तो ये है तमिलनाडु के।
ये तो थे प्रमुख मतलब जो जीआई टैग हाल ही में दिए गए। इसके अलावा राजस्थान की देखें तो सोजत पाले की मेहंदी मैंने आपको पहले ही बता दिया। कोटा डोरिया, मैसूर, जो कोटा डोरिया की साड़ियाँ हैं कोटा की प्रसिद्ध है राजस्थान, और बीकानेरी भुजिया ये राजस्थान की प्रसिद्ध है। मोलेला कला जो कि राजसमंद है वहाँ के मिट्टी के घोड़े प्रसिद्ध हैं, उनको भी जीआई टैग दिया गया है। इसके अलावा जीआई टैग मिलते रहते हैं, पर ये जो लेटेस्ट थे ना करंट अफेयर्स की दृष्टि से, जैसे अमरोला ढोलक ये यूपी का जीआई टैग दिया गया है। बैंगन ये कहाँ के, रमसर तो ये यूपी के हैं। अथुरना पान के पत्ते तमिलनाडु का। बसहोली पेंटिंग जम्मू कश्मीर की। नागौरी दुबारा चावल छत्तीसगढ़। सुंदराजा सुंदराजा आम ये रीवा मध्य प्रदेश। हथरस हींग ये यूपी की है। इसाद आम ये कर्नाटका का है, और अबूत अंगूर ये तमिलनाडु का है। ये थे प्रमुख इस क्वेश्चन से रिलेटेड। मैंने बोला ना क्वेश्चन इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, पर इसकी जो जानकारी मिलेगी वो बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। तो ये था इस क्वेश्चन के बारे में डिटेल जानकारी। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज का चौथा क्वेश्चन। बिहार रोड्स प्रोजेक्ट के लिए किसके द्वारा 295 मिलियन डॉलर की सहायता प्रदान की जाएगी? ये किस बैंक ने हाल ही में घोषणा की है कि भारत सरकार को बिहार रोड्स प्रोजेक्ट के तहत 295 मिलियन डॉलर राशि प्रदान की जाएगी? ऑप्शन ए है विश्व बैंक, ऑप्शन बी है एशिया विकास बैंक, ऑप्शन सी है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, और ऑप्शन डी है न्यू डेवलपमेंट बैंक। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा, आप सभी बताइए क्या होगा। बार बार मैं ही बताता हूँ, अब आप बताइए क्या होगा। इसका जो नए आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, एशिया डेवलपमेंट बैंक, एडीबी, एशिया डेवलपमेंट बैंक। आइए जान लेते हैं इस प्रोजेक्ट के बारे में, और इसके अलावा अन्य फैक्ट है वो भी देख लेते हैं। जैसे बिहार रोड प्रोजेक्ट, बिहार रोड्स प्रोजेक्ट बिहार रोड प्रोजेक्ट्स ये मतलब ये हैं, इससे क्या किया जाएगा, सड़कों का अपग्रेड किया जाएगा, या सड़कों का नया निर्माण किया जाएगा, जो है टूटी हुई इनको सही किया जाएगा। इसका मकसद क्या है, सड़कों को अपग्रेड किया जाएगा, सड़कों को अपग्रेड किया जाएगा इस प्रोजेक्ट के तहत। और इसके लिए कितने मिलियन पैसे देने वाली हैं, तो वो देने वाली है एडीबी। कितने, 245 बिलियन पैसे देने वाली है एडीबी। और इसके अलावा मतलब क्यों दिया जाएगी, ये सहायता राशि की जाएगी, और कितने किलोमीटर सड़क बनेगी इन पैसों से। तो जो किलोमीटर में देख सकते हैं सड़क, 265 किलोमीटर की सड़कों का अपग्रेडिंग किया जाएगा। और अब जान लेते हैं आइए, और सहायता मैंने बता दी कौन करने वाली, एडीबी ये सहायता करेगी। अब जान लेते हैं एडीबी के बारे में। इसके अलावा विश्व बैंक के बारे में जानेंगे, आईएमएफ के बारे में जानेंगे, और न्यू डेवलपमेंट बैंक इसके बारे में जाने वाले। इस 4 ऑप्शन है, चारों का ऑपरेशन होने वाला है। ऑपरेशन थिएटर ऑन कर दिया गया है। आइए जानते हैं सबसे पहले एडीबी के बारे में। एडीबी, एशिया डेवलपमेंट बैंक, इसकी फुल फॉर्म क्या है वो तो मैंने बोल दिए हैं। अगर आपको नहीं याद हो रही तो मैं एक बार लिख देता हूँ, एशिया या एशियन एशिया डेवलपमेंट बैंक। अब देखते हैं इसकी स्थापना। एडीबी की स्थापना कब हुई थी, तो एडीबी की स्थापना हुई थी 1966 में एडीबी की स्थापना हुई थी। और इसका जो मुख्यालय कहाँ पर है, इसका जो मुख्यालय है वो है मनीला, फिलीपींस में। मनीला फिलीपींस में इसका मुख्यालय है। इसके जो वर्तमान अध्यक्ष है वो कौन है, अध्यक्ष
तो वो है डिल्मा रोसन। डिल्मा रोसन इसके जो वर्तमान में वो अध्यक्ष हैं। और इसके अलावा यहीं पर जो मनीला फिलीपींस है, यहाँ पर एक अवार्ड दिया जाता है जिसे एशिया का नोबेल पुरस्कार कहते हैं। एशिया का नोबेल पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार। और उसका नाम क्या है? उसका नाम है रेमन मैग्सेसे पुरस्कार। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार, मैग्सेसे पुरस्कार ये दिया जाता है और ये मनीला फिलीपींस में दिया जाता है। और इसके अलावा यहाँ पर एक और अनुसंधान संगठन है प्रमुख जो इंटरनेशनल लेवल का है, चावल अनुसंधान केंद्र, अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र, अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र। ये कहाँ पर है? ये मनीला फिलीपींस में है। तो ये थी इस क्वेश्चन के बारे में जो एक डिपार्टमेंट था। जैसे ऑप्शन नंबर बी, एडीबी के बारे में जानकारी कि एडीबी की फुल फॉर्म क्या होती है? एशियन डेवलपमेंट बैंक। स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1946 के अंदर। मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये फिलीपींस, मनीला फिलीपींस में है। और इसके अध्यक्ष कौन है? डिल्मा रोसेन है। इसके अलावा यहाँ पर एक और कौन सी संस्था है? अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र। ये भी कहाँ पर है? ये है मनीला फिलीपींस में। और इसके अलावा यहाँ पर एक अवार्ड दिया जाता है जिसे एशिया का नोबेल पुरस्कार कहते हैं और उनका नाम है रेमन मैग्सेसे पुरस्कार। अब जानते हैं वर्ल्ड बैंक के बारे में और फिर जानेंगे आईएमएफ के बारे में और न्यू डेवलपमेंट बैंक के बारे में। WB वर्ल्ड बैंक या विश्व बैंक भी कहते हैं इसे, विश्व बैंक। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो स्थापना वो हुई थी 1944 ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में। ब्रेटन वुड्स से एक सम्मेलन हुआ। इसमें आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक इन दोनों की स्थापना एक साथ की गई थी और सम्मेलन। इसके अलावा इसे जुड़वा बैंक भी कहते हैं, जो किसकी? आईएमएफ की। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो वो है वाशिंगटन डीसी। वाशिंगटन डीसी के अंदर इसका मुख्यालय है। और इसके अलावा इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो भारतीय मूल के ही हैं, अजय बंगा। अध्यक्ष कौन है? भारतीय मूल के हैं, अजय बंगा। अजय बंगा इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं। और इसके अलावा जो मतलब जुड़वा बैंक है जैसे आईएमएफ, इसके बारे में जानकारी जान लेते हैं। इधर लिख देता हूँ इनके बारे में जानकारी, आईएमएफ के बारे में। आईएमएफ इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, मतलब अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका मुख्यालय भी है वाशिंगटन डीसी के अंदर है। इसका मुख्यालय, हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी इसका मुख्यालय है। और इसके अलावा इसमें जो वर्तमान में कितने सदस्य हैं वो आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है, कितने सदस्य हैं यहाँ पर इनके वर्तमान में। और इसके अलावा जो एससीओ के बारे में जान लेते हैं। इसके मैं पहले बता देता हूँ न्यू डेवलपमेंट बैंक, इसकी फुल फॉर्म होती है। और एससीओ, ये नाम आपने सुना होगा, एससीओ। एससीओ में कितने देश है वर्तमान में? एससीओ में वर्तमान में है 9 देश और 9वां देश है ईरान। 9 देश और 9 देश कौन सा है? 9वां ईरान। इसके अलावा एससीओ इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? शंघाई कोऑपरेशन। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? बीजिंग के अंदर, बीजिंग चीन। और एससीओ 2023 की मीटिंग की बैठक कौन कर रहा है? तो वो कर रहा है भारत। 2023 की मेजबानी या बैठक भारत कर रहा है। और इसके अलावा
जो अन्य में देख सकते हैं इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 1996 के अंदर। 1996 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी। और भारत इसमें कब जुड़ा था, तो भारत इसमें जुड़ा था 2000 के अंदर, इसमें शामिल हुआ था इस संगठन में भारत। तो ये थे इस दो क्वेश्चन के बारे में डिटेल से जानकारी जो मैंने आपको बताने की कोशिश की है। और इसके साथ हमारे आज के 4 क्वेश्चन ये कंप्लीट हुए, जिसमें मैंने विश्व, भारत प्लस स्टैटिक सामान्य ज्ञान की पर बात की है। जो अब आगे आने वाले क्वेश्चन है वो होंगे राजस्थान करंट अफेयर प्लस राजस्थान स्टैटिक जीके से हैं। और आज हम देखेंगे ये 5 क्वेश्चन जो कि राजस्थान करंट अफेयर से संबंधित है। और इसके अलावा मैं स्टैटिक सामान्य ज्ञान राजस्थान संबंधित कराने वाला हूँ। आज का 5वां क्वेश्चन है, अयोध्या में राम मंदिर के फर्श पर राजस्थान के किस जिले से मार्बल लगाया जाएगा। ऑप्शन ए है अजमेर, ऑप्शन बी है जालोर, ऑप्शन सी है जयपुर और ऑप्शन डी है नागौर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा नागौर। नागौर के मार्बल जो कि मतलब राम मंदिर के फर्श पर लगाए जाएंगे। तो आप देखेंगे इसके बारे में डिटेल से जानकारी, और ये भी समझेंगे कि और कहाँ के मार्बल जो कि राम मंदिर से संबंधित जो मार्बल है वो, और इसके अलावा पहले और क्या संबंधित है राम मंदिर से। तो ये देखते हैं। आइए सबसे पहले अयोध्या मंदिर, इसके तल पत्र पर या इसके मतलब लाल पत्रों का उपयोग किया गया। सबसे पहले तो यहाँ पर लाल पत्रों का उपयोग, लाल पत्रों का उपयोग जो ये कहाँ से लाए गए थे, ये लाए गए थे बंसी पहाड़पुरा भरतपुर से, जो कि राम मंदिर में लगाए गए थे। बंसी पहाड़पुरा जो कहाँ पर है, यह है भरतपुर, यहाँ से प्रयोग किया गया था। और इसके अलावा पत्र उत्पादन के कारण बंद बारेटा अभ्यारण्य का भी क्षेत्र संकटग्रस्त है। जो ये बंसी पहाड़पुरा है ना, यहीं पर एक अभ्यारण्य है बंद बारेटा जो कि अभ्यारण्य है। और ये किस कारण मतलब संकटग्रस्त हो गया है, तो यहाँ से अधिक पत्रों का उत्पादन, अधिक पत्रों का उत्पादन होने के कारण ये क्षेत्र या मतलब ये अभ्यारण्य संकटग्रस्त है अभी हाल ही में। और इसके अलावा लाल पत्रों का उपयोग और कहाँ से किया जाएगा इस राम मंदिर में, तो लाल पत्रों का उपयोग और कहाँ से किया जाएगा, वो किया जाएगा सिरोही से। पिंडवाड़ा, सिरोही आपने नाम सुना होगा। पिंडवाड़ा एक तहसील भी है यहाँ पर, पिंडवाड़ा, जो कि कहाँ पर है, सिरोही में है। पिंडवाड़ा सिरोही में एक तहसील है। और यहाँ के पत्रों का भी उपयोग किया जाएगा। पर इन पत्रों की क्या विशेषता है, या इसके मतलब या इनकी क्या विशेषता, इनकी है कि पत्रों को तराशा जा रहा है, मतलब पत्रों को तराशने की कला है इसमें। लिख देता हूं मैं यहाँ, पत्रों को तराशा जा रहा है, पत्रों को तराशा जा रहा है। और इसके अलावा जो यहीं पर राम मंदिर बन रहा है, ये पहले ये एक वापस बता देता हूँ कि लाल पत्रों का उपयोग किया जाएगा, जो कहाँ पर आएगा, जो मतलब बंसी पहाड़पुरा का उपयोग किया गया। इसके अलावा बंद बारेटा अभ्यारण्य है जो कि पत्रों के कारण उत्पादन के कारण संकटग्रस्त है। लाल पत्रों का और कहाँ से उपयोग किया गया, ये किया गया पिंडवाड़ा तहसील सिरोही, यहाँ लाल पत्रों को तराशा जा रहा है। अब अन्य फैक्ट देखते हैं इसके अलावा। अन्य फैक्ट में और देखेंगे तो यहाँ पर राम मंदिर, यहाँ पर है ना राम मंदिर बन रहा है ना, ये यहाँ पर महाराणा प्रताप की, यहाँ पर क्या महाराणा प्रताप की कांस्य प्रतिमा की स्थापना की जा रही है। प्रताप की कांस्य प्रतिमा की स्थापना की जा रही है, स्थापना की जा रही है।
और यहाँ पर महाराणा प्रताप की कांस्य प्रतिमा की स्थापना की जा रही है। और इसके वास्तुकार कौन है, ये इंपॉर्टेंट है। और ये आएगा वास्तुकार, पक्की आएगा एग्जाम में, यही आएगा, दूसरा कोई नहीं आएगा। तो इसके वास्तुकार कौन है, तो ये महावीर भारती इसके वास्तुकार है। महावीर भारती, महावीर भारती इसके वास्तुकार, महावीर भारती है वास्तुकार। और इसके अलावा अब देख लेते हैं, मतलब जो मकराना नागौर प्रसिद्ध है मार्बल की सिटी, और मार्बल मंडी भी मकराना नागौर में है। मकराना, मकराना कहाँ, मकराना है नागौर में। यहाँ के जो मार्बल है वो राम मंदिर के फर्श पर लगाए जाएंगे। तो यहाँ पर जो ये है ना मकराना मार्बल, इनको जीआई टैग मिला है, जीआई टैग। और हाल मैंने पहले तीसरे क्वेश्चन में आप सभी को जीआई टैग के बारे में डिटेल से जानकारी दी है, तो ध्यान रखना। और इसके अलावा यहाँ के मतलब जो मार्बल है उसमें कैल्शियम पाया जाता है। कैल्शियम की साइट जो होती है यहाँ पर कैल्शियम पाया जाता है, उसमें कैल्शियम पाया जाता है। और इसके अलावा राजमहल का निर्माण भी किया गया जो कलकत्ता में स्थित है इन्हीं पत्थरों से। और क्या किया गया, यहाँ के पत्थरों का किया गया ताजमहल का निर्माण। और इसके अलावा राजमहल जो कि कोलकाता में है वो उनका भी स्थापना की गई थी, यहाँ इन्हीं पत्थरों का उपयोग किया गया था। राजमहल, ताजमहल और अन्य जो प्रमुख इमारत है उनमें भी मकराना नागौर के मार्बल का प्रयोग किया गया है। और इसके अलावा जो यहाँ पर ये संबंधित है इस क्वेश्चन से रिलेटेड यही जानकारी तो जो मैंने आपको बता दी है, ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसके अलावा आगे का क्वेश्चन, हाल ही में अपनी सुरक्षा एवं जागरूकता हेतु कौन सा गांव चर्चा में रहा है। कौन सा वो गांव है जो हाल ही में अपनी सुरक्षा और जागरूकता के कारण चर्चा में रहा है। ऑप्शन ए है पाल गांव जोधपुर, ऑप्शन बी है कुंडा गांव अजमेर, ऑप्शन सी है मोहरा कला पाली मोहरा कला पाली, और ऑप्शन डी है जार्डन पाली। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो तो होगा ऑप्शन नंबर डी, मोहरा कला पाली, जो हाल ही में चर्चा में रहा है। अब जान लेते हैं पाली के बारे में, पाली क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले पाली में ये देख लेते हैं सर्वाधिक सीमा लगाने वाला अब तक का जिला। अभी नए जिले बने नहीं है ना, तब तो ये 8 जिलों के साथ सीमा साझा करता है, पर जब नया बन जाएगा तो फिर कोई नया फैक्ट हो सकता है। पर अभी तक तो यही है पाली जो सर्वाधिक 8 जिलों के साथ सीमा साझा। इसके अलावा लेपर्ड रिजर्व है यहाँ पर, पहला और दूसरा पाली में लेपर्ड रिजर्व है यहाँ पर, जो कि फर्स्ट और सेकंड दो है यहाँ पर, फर्स्ट और सेकंड लेपर्ड रिजर्व। और इसके अलावा आपने नाम सुना होगा रोहट पाली का, रोहट पाली, नीमली गांव पूरा है, नीमली गांव रोहट पाली पूरा लिख लेते हैं, क्या पता कोई क्वेश्चन में आ जाए। नीमली गांव रोहट पाली, यहाँ पर हुआ था 18वीं राष्ट्रीय स्काउट गाइड जम्बूरी। यहाँ पर हुआ था 18वीं राष्ट्रीय स्काउट गाइड जम्बूरी। स्काउट गाइड जम्बूरी का आयोजन किया गया था यहाँ पर। और यहीं पर जो कहाँ कब किया गया था, जनवरी 2023 में यहाँ पर किया गया था। और इसके अलावा यहाँ पर एक और रोहट के अंदर ओम बन्ना धाम यहाँ पर है। ओम बन्ना को मोटरसाइकिल वाले देवता भी कहते हैं, ओम बन्ना धाम। और इसके अलावा यहाँ पर और क्या है, मतलब एक मैंने ऑप्शन लिखा है, ऑप्शन नंबर डी जार्डन गांव पाली। ये क्यों प्रसिद्ध है, यहाँ पर लिख दिया जार्डन गांव पाली। यहाँ पर विश्व की पहली योग यूनिवर्सिटी बन रही है, ध्यान रखना, योग यूनिवर्सिटी, विश्व की पहली योग विश्वविद्यालय की स्थापना की जा रही है, विश्वविद्यालय की स्थापना।
जो कहाँ पर की जा रही है, जार्डन पाली के अंदर। और इसके अलावा एक सेंद्रा गांव है पाली में, वो क्यों प्रसिद्ध है सेंद्रा, क्योंकि सेंद्रा गांव में जो पहाड़ियाँ हैं उनका आकार सर्पिलाकार है, इसलिए वो प्रसिद्ध है। जो पहाड़ियाँ है सेंद्रा, सेंद्रा में जो पहाड़ियाँ हैं उनका आकार कैसा है, पहाड़ियाँ उसका आकार है सांप के फन जैसा या सर्प के समान, सर्प के समान है। और इसके अलावा यहाँ पर एक भू स्मारक का दर्जा भी दिया गया है, यहाँ पर इसी गांव को भू स्मारक का दर्जा, भू स्मारक का दर्जा। और इसके अलावा आपने नाम सुना होगा जो ये पाली के, ये एक गांव नहीं है, महोरा कला। अब इसके बारे में जानते हैं ये क्यों प्रसिद्ध है। ये गांव इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि इस गांव ने अपने स्तर, मतलब ग्रामीण स्तर पर सब पैसे इकट्ठा करके इस चौराहे पर, गांव पर कैमरे लगाए इस गांव की, इसलिए सुरक्षा के लिए प्रसिद्ध है। पाली के 3 गांव हैं ये, पाली के 3 गांव जो अपने स्तर पर, जो कि प्रशासन की मदद नहीं लिए हैं, खुद के स्तर पर ये जो मतलब गांव में सुरक्षा के लिए कैमरे लगे हैं। पहला है मोहरा कला, इसका क्या नाम है, मेहरा कला, मेहरा कला नंबर 1। नंबर 2 है, उसका क्या नाम है, नंबर 2 पर है वो है वरणदास। और जो नंबर 3 पर है उसका क्या नाम है, उसका नाम है नारबाई, ये गांव है। इन तीनों गांवों में चौराहे पर, प्रमुख सड़कों पर ये कैमरे लगाए गए हैं और उनकी सुरक्षा इस कारण ये हाल ही में चर्चा का विषय बना है। और सीसीटीवी कैमरे से लैस है ये तीनों गांव, सीसीटीवी। अगर आपको पता हो तो इसकी फुल फॉर्म बता देना मुझे, सीसीटीवी की फुल फॉर्म क्या होती है, सीसीटीवी की फुल फॉर्म बता देना अगर आपको आती है तो ये था आज का मेरा करंट अफेयर का वीडियो। आपको कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में बताओ, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें ताकि उनको भी पता चले कि ये करंट अफेयर की क्लास क्यों इतनी इम्पोर्टेंट है, और क्यों एक ही क्लास में आप सभी को विश्व, भारत और राजस्थान करंट अफेयर संबंधित बता रहा हूँ मैं। तो अलग अलग क्लास से आपको देखने की ज़रूरत नहीं है, इसी क्लास से आपका करंट अफेयर कवर हो जाएगा। तो आपको कैसी लगी ये क्लास कमेंट बॉक्स में बताओ मुझे। और आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे। धन्यवाद।